हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एग्जाम टाइम में बिना क्रैम किए, बिना पूरी रात जागे, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, वेल प्रिपेयर्ड, तो आपको वर्क करना होगा इन मिस्टेक्स पर। अगर आप ये मिस्टेक्स करते रहेंगे तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। So let's begin with the video and understand कि ऐसी कौन सी mistakes है जो हम करते हैं and we do not know about it. And also अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then what are you waiting for? Do it right away. Let's begin with the video. Mistake number 1 जो हम करते हैं कि हम we read more but less frequently. कि जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं सम ऑफ आवर फ्रेंड्स रेकमेंड अस डिफरेंट बुक्स और हम वो सारी बुक्स को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग दिस फैक्ट। और वो है कि आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना अच्छे आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे, बट आप जितनी ज़्यादा रिविजन करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। मतलब जो आपको पढ़ना है, जस्ट डिसाइड ऑन वन बुक एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम इट एंड ऑल्सो ट्राई टू डू मोर एंड मोर रिविजन, क्योंकि जितनी रिविजन आप करेंगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और उतने अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे एग्जाम्स में। Now let's move on to mistake number 2 and that is studying in an unorganized manner. फॉर एग्जाम्पल आज मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ और पढ़ाई करते टाइम मुझे लगता है कि आज मुझे इस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। जितना मुझसे पढ़ा गया उतना मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने इस टॉपिक को बंद किया एंड अब मैं उसे पढ़ूंगी व्हेनेवर आई वुड वांट टू रीड इट। बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मेक अ प्रॉपर रूटीन कि आप कितनी देर पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आप उसे कब कंप्लीट करेंगे। जब हम एक टाइम टेबल, एक रूटीन बनाकर अपने सिलेबस को कवर करते हैं तो हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं। देयर इज़ मोर सर्टेनिटी कि आप कितनी देर में कितना कवर कर पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आप आगे अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं इन द एग्जाम्स जिससे हमारे मार्क्स कम आते हैं एंड दैट इज नॉट डिसाइडिंग ऑन द स्ट्रक्चर व्हेन वी आर राइटिंग लॉन्ग आंसर्स। नो मैटर लॉन्ग आंसर कितना ईजी है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसका स्ट्रक्चर उसको लिखने से पहले डिसाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक लॉन्ग आंसर लिखना है और उसके अंदर मुझे 4 to 5 की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, देन आई शुड थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर और राइट इट इन द बुलेट पॉइंट इन द रफ स्पेस प्रोवाइडेड, और उसके बाद मुझे उसे लिखना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि द मोमेंट वी गेट द पेपर वी स्टार्ट राइटिंग इट एंड फिलिंग द शीट्स, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कीवर्ड्स है, जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, वो ही हम भूल जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉन्ग आंसर्स लिखें उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करके बुलेट पॉइंट्स में राइट इट इन द रफ एरिया। नेक्स्ट प्रो टिप इज ड्रॉइंग अ बॉक्स। What happens is जब हम मैथ्स की कैलकुलेशंस करते हैं और एनी अदर सब्जेक्ट जिसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, थोड़ी टाइम में वो सारी कैलकुलेशन मिक्सअप हो जाती है एंड इससे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, अगर आप रफ एरिया के अंदर एक सम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो ड्रॉ अ बॉक्स एंड उसके अंदर ही उसकी कैलकुलेशन करें, सो दैट यू आर क्लियर कि आपने कौन से क्वेश्चन की कैलकुलेशंस करी हैं। Another mistake जो हम करते हैं while studying for our exams is depending on the motivation to study. जब एग्जाम देकर हम आते हैं दैट डे वी डू नॉट स्टडी, क्योंकि उस दिन हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट डे भी हम स्टडी नहीं कर पाते तब तक जब तक हमें मोटिवेशन ना मिले। बट लेट मी टेल यू, मोटिवेशन एक एक्सटर्नल फैक्टर है, हो सकता है वो आए, हो सकता है नहीं आए। यू शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन योर रूटीन rather than योर मोटिवेशन। मतलब अगर कोई चीज़ आज ख़त्म करनी है दैट मीन्स यू हैव टू डू इट। इसमें वेट मत करिए कि आज मेरा मन नहीं है, आज दिस इज देयर, डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस।
वन प्रो टिप, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट स्टार्ट फॉर 5 minutes एंड देन यू विल गो इन द फ्लो स्टेट एंड यू विल कैच द मोमेंटम। अनदर थिंग जो आपको हेल्प करेगी अपने एग्जाम में, एंड दैट इज एंजाइटी रिलीफ शीट। सो 2 चीजें हम कर सकते हैं। नंबर 1 इज वी कैन मेंटेन दिस शीट। इसके अंदर क्या करना है आपको, एवरी नाइट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। एम आई फीलिंग रिलैक्स्ड? एम आई फीलिंग द एंजाइटी? एम आई फीलिंग नर्वस? जब एग्जाम आने वाला हो उससे 1 वीक पहले से। तो अगर आपके माइंड में कोई भी एंजाइटी, कोई भी प्रॉब्लम स्टक है, तो उसको आपको एक्सप्रेस करना है इस शीट के ऊपर, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट। अदरवाइज अगर आप उसको नोटिस नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम को, छोटी सी प्रॉब्लम को राइट नाउ, इट विल बिकम रियली बिग जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। सो मेक श्योर दैट यू हैंडल योर इमोशंस 1 week before your exams start. Now let's move on to the next pro tip for your exams, और वो है that 1 week before your exams you need to make it ultra productive. इस 1 week के अंदर you only have to revise the most important topics जो एग्जाम में आने वाले हैं। Do not go by कि आपने अभी तक क्या नहीं किया है और उसको आप पिक कर लें। Always try to revise कि जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको revise and re-revise करें through different methods. Now, another mistake जो हम करते हैं, and that is skipping our sleep and skipping the nap. बट इंस्टेड आपको अपना नैप भी लेना चाहिए एग्जाम डेज में, एंड अपनी स्लीप भी कंप्लीट करनी चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं करते हैं, सो वी फेस द स्लम्प, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, अगर हम अपनी स्लीप कवर नहीं करते, वी फेस द स्लम्प। उसकी वजह से सफर करती है हमारी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी। तो अगर आप रात को नींद पूरी लेते हैं और नैप भी लेते हैं दिन में, then you become more focused and more clearer about the things that you are studying. Another mistake and very common mistake जो हम करते हैं, और वो है जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब हम सिलेबस को नहीं देखते हैं, एंड वी कीप प्रिपेयरिंग थिंग्स जैसे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। लेट मी टेल यू, जब आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे तो उससे आपको ये रियलाइज होगा उसमें से आधे टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है जिनको आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू रेफर टू द सिलेबस फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। So that's it from my side. I hope कि ये सारी छोटी छोटी टिप्स आपको हेल्प करेगी अपने एग्जाम्स के अंदर to focus better, to score more without stress. With this, I'll take your leave and I'll see you again in the next video. Till then, take care of yourself and stay productive. Bye-bye.